विक्रमादित्य, उज्जैन के पराक्रमी राजा, एक बार फिर शव लेकर श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। बेताल हर बार की तरह पीठ पर चिपकते ही बोल पड़ा, राजन, इस बार की कहानी बहुत विशेष है, परंतु चेतावनी है। यदि अंत में तुमने उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा। सुनो कहानी, 7वां दरवाजा। बहुत समय पहले की बात है। कांचनगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां एक अत्यंत बुद्धिमान लेकिन रहस्यमयी मंत्री हुआ करता था, मंत्रगुप्त। वह कभी किसी से ज्यादा नहीं बोलता था, हमेशा काले वस्त्र पहनता और एक अजीब लटकती हुई चाबी हमेशा उसकी कमर से बंधी रहती थी। राजा को उस पर विश्वास था, परंतु दरबार में कई लोग उसे लेकर शंकित रहते, खासकर युवराज अर्जुन। वह हमेशा महसूस करता कि मंत्रगुप्त कोई भेद छिपा रहा है। एक दिन अचानक मंत्रगुप्त लापता हो गया। साथ ही राज्य की तिजोरी की 7 चाबियों में से 6 चाबियां भी गायब थीं। केवल 7वीं चाबी युवराज अर्जुन के पास बची थी। राजा दुखी हो गया, लेकिन युवराज ने प्रण लिया कि वह मंत्रगुप्त की सच्चाई जानकर रहेगा। पहला मोड़। युवराज ने गुप्त रूप से महल के तहखाने की जांच शुरू की। वहां उसे एक पुराना नक्शा मिला, जिसमें तिजोरी के नीचे 7 तहखाने दर्शाए गए थे। हर तहखाना एक चाबी से खुलता था। 7वां दरवाजा सबसे नीचे था और उस पर लिखा था, सत्य इसी के पार है, परंतु जो खोलेगा वह जीवित नहीं बचेगा। दूसरा मोड़। अर्जुन एक एक करके हर तहखाना खोलता गया। हर दरवाजे के पीछे एक नई पहेली होती, एक नई परीक्षा। 5वें तहखाने में उसे मंत्रगुप्त की लाश मिली। वह एक पत्थर पर सिर टिकाए मरा हुआ था और उसकी कमर से एक चाबी अभी भी बंधी थी। उसकी आंखें खुली थीं, मानो किसी भयानक चीज को देखकर मरा हो। अब अर्जुन के पास 7 चाबियां थीं। वह सोच में पड़ गया, क्या 7वां दरवाजा खोलना सही होगा? तीसरा और आखिरी मोड़। जिज्ञासा ने उसे विवश कर दिया। उसने 7वां दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक रहस्यमयी प्रकाश फैला और वहां एक पत्थर की शिला थी, जिस पर लिखा था, जो सत्य जानना चाहे उसे खुद को खोना होगा। और फिर एक ध्वनि गूंजी, मंत्रगुप्त की आवाज, सच्चाई ये है अर्जुन, मैं तेरे पिता का हत्यारा था, पर अब तुझे एक और रहस्य जानना है, तू खुद राजा का पुत्र नहीं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तभी पूरी गुफा हिलने लगी और 7वां दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वापस श्मशान में बेताल ने चुप होते हुए पूछा, राजन, बताओ, क्या अर्जुन ने 7वां दरवाजा खोलकर सही किया, या उसे वहीं रुक जाना चाहिए था? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, जो व्यक्ति सत्य की खोज करता है वह खतरे से नहीं डरता। अर्जुन ने सही किया, क्योंकि झूठ पर जीने से बेहतर है कि कोई अपने मूल को जाने, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। बेताल हंसा, राजन, तुमने उत्तर दे दिया। अब मैं फिर उड़ चला और वो फिर उड़ गया, शव समेत।